हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम बिना किसी पेड टूल के या बिना एक भी रुपया खर्च करे अपने कंप्यूटर के कीवर्ड कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि हम जब भी फ्री टूल और पेड टूल की बात करते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी यही आती है कि हम किसी दूसरी वेबसाइट के कीवर्ड को कैसे चेक करें कि उसका कंटेंट कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रहा है। क्योंकि फ्री टूल और फ्री ब्लॉगिंग में जब हम किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी यही आती है कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में कोई कीवर्ड उसके किसी ब्लॉग पोस्ट में किसी एक कीवर्ड को कितनी बार यूज़ किया गया है जिससे कि वो टॉप पर रैंक कर रहा है। तो आज हम फ्री टूल की मदद से, गूगल की मदद से यही चीज़ बताएंगे। फ्री टूल की मदद से हम सब काम कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर की बैक क्लिक भी चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर के कीवर्ड भी चेक कर सकते हैं, किन कीवर्ड को इस्तेमाल करके कंप्यूटर की पोस्ट रैंक कर रही है ये भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जब हम फ्री टूल की बात करते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों में परेशानी आती है। यानी कि हमारे कंप्यूटर की वेबसाइट का एक पर्टिकुलर पोस्ट किस कीवर्ड पर रैंक कर रहा है, उसने अपने उन कीवर्ड को कितनी बार यूज किया है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी उस पोस्ट हमारे फ्री टूल की मदद से हमें नहीं पता चलती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से हम फ्री टूल की मदद से अपने कंप्यूटर की रैंक की हुई पोस्ट में से कौन से कीवर्ड पर वो रैंक कर रही है, इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक और देखते हैं कि कैसे हम एक पोस्ट से कीवर्ड की लिस्ट को निकालें और उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करें, कीवर्ड गैप चेक करें कि कितनी बार कौन सा कीवर्ड यूज़ किया गया है जिसकी वजह से वह पर्टिकुलर पोस्ट रैंक कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने कंप्यूटर के कीवर्ड चेक करने के लिए हम मदद लेंगे गूगल की। तो चलिए गूगल पर हम जनरली कुछ सर्च करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग। मैंने सर्च किया हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग। तो देखिए सबसे पहले मेरे सामने जो रिजल्ट आया है वो आया है 6 वेज टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स। तो इन्होंने ये जो कंटेंट लिखा है ये किस कीवर्ड पर रैंक कर रहा है, इनके मेन कीवर्ड क्या हैं, उन सारी चीज़ों का पता करने के लिए हम फ्री टूल का मदद लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने कंटेंट में अपने कीवर्ड को इस्तेमाल किया है जिससे ये रैंक कर रहे हैं। तो इनके टाइटल में ही प्राइमरी कीवर्ड रहता है। तो इनका टाइटल है 6 वेज टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। तो यहाँ पर अगर हम प्राइमरी कीवर्ड की बात करें, सीड कीवर्ड है राइटिंग, और यदि इसका थोड़ा सा बड़ा करें तो ये राइटिंग स्किल्स इनका जो है मतलब एक लॉन्गर वर्जन है कीवर्ड का राइटिंग स्किल्स। और ये इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स ये पूरा सेंटेंस है जो इन्होंने पूरा ऑप्टिमाइज करके टाइटल बनाया है। अगर आपको टाइटल से रिलेटेड भी जानकारी लेनी है तो हमारी वीडियो देख लीजिए जिसमें टाइटल को कैसे इस्तेमाल करें या बनाएं उसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने कीवर्ड को इस टाइटल इस पोस्ट में इस्तेमाल किया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंटेंट को कॉपी करेंगे और फ्री टूल की मदद से इसके कीवर्ड और कीवर्ड गैप हम चेक करेंगे। तो ये यहाँ तक कंटेंट है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ वर्ड काउंटर खोलता हूँ। तो देखिए पहले से ही खुला हुआ है, आप भी खोल सकते हैं wordcounter.net। अब हम यहाँ पर आएंगे, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने ये सारा कंटेंट जो वहाँ से कॉपी किया है wordcounter.net में पेस्ट कर दिया है। इस पूरे कंटेंट में 833 वर्ड हैं और 4824 करेक्टर्स हैं। वर्ड्स की अगर हम बात करें तो जैसे डे राइटिंग, तो डे एक वर्ड है, राइटिंग एक वर्ड है। और यदि हम करेक्टर की बात करें तो DAILY WRITING ये करेक्टर्स हैं। तो चलिए अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। वर्ड्स राइटिंग ये सारी चीज़ यहाँ से पता कर सकते हैं। इसमें 833 वर्ड हैं, 4824 करेक्टर हैं, सेंटेंस यूज़ हुए हैं 39, पैराग्राफ यूज़ किए हैं इन्होंने 28, रीडिंग लेवल, रीडिंग टाइम, स्पीकिंग टाइम ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन कीवर्ड पर। हमें यहाँ पर कीवर्ड डेंसिटी चेक करनी है। तो देखिए इसके अंदर जो मेन कीवर्ड हैं वो राइटिंग, मेक, रीड, स्किल है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमने राइटिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन कीवर्ड है वो है राइटिंग। राइटिंग इस 800 वर्ड में, 833 वर्ड में राइटिंग शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है वो 27 टाइम्स इन्होंने यूज किया है।
यानी कि अगर आप 800 शब्द का कोई कंटेंट लिख रहे हैं और उसमें 27 बार या 30 बार लगभग अपना मेन सीड कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पॉइंट्स टू बी नोटेड वाली बात है, ये पॉइंट्स हमें नोट करना चाहिए कि 27 टाइम्स इन्हें कम से कम इस कीवर्ड को यूज़ करना है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी कीवर्ड के साथ उसका जो छोटा सा लॉन्गर कीवर्ड होता है, यानी कि 2 वर्ड वाला जो कीवर्ड होता है, वो इसमें कितनी बार यूज़ किया गया है। तो ये पता करने के लिए हम जो x1 है ये 1 वर्ड वाला कीवर्ड बताएगा। x2 की अगर हम बात करें तो x2 जो है यहाँ पर राइटिंग स्किल्स इनका मेन कीवर्ड है, जो हम टाइटल में देखेंगे। टाइटल में अगर देखें तो राइटिंग स्किल्स यहाँ पर इन्होंने बात की है, राइटिंग स्किल्स ये इनका कीवर्ड है, राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स इनका कीवर्ड इस पूरे सेंटेंस पूरे पोस्ट में 5 बार इन्होंने यूज़ किया है 2%, यानी कि इनकी कीवर्ड डेंसिटी 2% है। तो अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं उसमें आपकी जो कंटेंट डेंसिटी है वो कम से कम 2% होनी चाहिए, जो 2 कीवर्ड आपके मिलाकर बनता है। अगर एक की हम बात करें तो 7% है, ठीक है। 2 कीवर्ड की बात करें तो 5% है। अब देख लेते हैं 3 कीवर्ड। इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, इनका जो ये कीवर्ड है इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, 3 कीवर्ड का एक कॉम्बिनेशन है, 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसकी 1% इसकी कीवर्ड डेंसिटी है। तो 1% भी अच्छी मानी जाती है, 2% भी अच्छी मानी जाती है, और 3% जो यहाँ पर 7% है ये सीड कीवर्ड के लिए है। सेकेंडरी कीवर्ड के लिए 5% है, और जहाँ 3 एक लॉन्गर कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड, उसके लिए इनकी कीवर्ड डेंसिटी 1% है। तो अगर आप अपना कोई कंटेंट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं उसमें कीवर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये आप कीवर्ड डेंसिटी के थ्रू पता कर सकते हैं। अगर आप इसी फॉर्म में अपने कंटेंट में कीवर्ड डेंसिटी रखेंगे तो वो ज़रूर रैंक करेगा। ऐसा गूगल का कोई अलग से एल्गोरिथम नहीं है, गूगल इस कंटेंट को, इस पोस्ट को टॉप में रैंक कर रहा है, उसने इस तरीके से कीवर्ड डेंसिटी यूज़ की है। तो आपको भी अपने कंटेंट को गूगल में रैंक कराने के लिए इस फ्री टूल की मदद से कीवर्ड डेंसिटी चेक करनी होगी, और फिर कॉपीराइटिंग स्किल को अपनी इम्प्रूव करते हुए अपने कंटेंट में भी इसी तरीके से कीवर्ड को इंक्लूड करना है। यहाँ पर कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, कीवर्ड को इंक्लूड करना है। पहले से रैंक कर रहे की पोस्ट के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें अपने कंटेंट में कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर इससे रिलेटेड एक पोस्ट है, आप उस पर जाकर भी इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हैं।